मेरा नाम अनस नियाज़ है। मैं बायोनिक्स का को फाउंडर और सीईओ हूँ। ओके। तो बायोनिक्स क्या है? बायोनिक्स एक सोशल एंटरप्राइज है जो पाकिस्तान में बायो रोबोटिक्स के ऊपर काम कर रही है। और वो अफराद जिनके हाथ कट जाते हैं या पाँव कट जाते हैं, उनके लिए हम दिमाग से चलने वाले मसनूई रोबोटिक आर्म्स बनाते हैं। अच्छा। तो इस वक्त कारोबार की नौयत क्या है? कहाँ कहाँ पे आप सब आपके जो मरीज़ हैं जिनको आपने दिया हुआ है, एक्सप्लेन करें कि बायोनिक्स का सो फुटप्रिंट कहाँ कहाँ पे है, बुनियादी तौर पे क्या काम होता है? बायोनिक्स जब हमने शुरू किया था 2016 में, तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान में कितने लोग हैं जिनके हाथ या पाँव कटे हुए होते हैं। लेकिन थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद हमें ये पता चला कि पूरी दुनिया में 57.7 मिलियन लोग हैं जिनके हाथ या पाँव नहीं होते, और उसमें से 60% आबादी जो है वो इन रीजन्स में रहती है, जिस तरह से पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडिया। और अनफॉर्चुनेटली कोई भी इस तरह का सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है हमारे पास जो कि इन लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी दे सके और टेक्नोलॉजिकली एम्पावर कर सके, जिसकी वजह से 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई सोल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं करता, और अनफॉर्चुनेटली वो अपनी ज़िंदगी इसी तरह से गुजारने पे मजबूर हैं। तो बायोनिक्स ने जब अपना पहला प्रोस्थेटिक बनाया 2016 में, उसके बाद आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट 700 लोगों को अपने बायोनिक आर्म दे चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये एक सोशल एंटरप्राइज है, तो इसके अंदर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए भी हम लोग फंड रेजिंग कर रहे होते हैं, और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो उनको भी हम लोग बायोनिक आर्म्स दे रहे होते हैं। दूसरी चीज़ जो हमने इसमें एम्फेसाइज की कि हम कभी भी एक सोशल एंटरप्राइज को डोनेशन मॉडल पे रन नहीं कर सकते, और पाकिस्तान का अनफॉर्चुनेटली कोई भी चीज़ ऐसी एक्सपोर्ट नहीं होती जिस पे हम बहैसियत पाकिस्तानी फ़ख्र कर सकें कि जी हमने कोई चीज़ बनाई और दुनिया को दी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो बायोनिक्स है उसने अपनी तमाम इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस कंप्लीट की हैं, और ना ही सिर्फ कंप्लीट की हैं बल्कि अब वो एक्सपोर्ट करने भी जा रहा है। और वो जो एक्सपोर्ट होगा उससे 2-3 फ़ायदे हैं। एक तो पाकिस्तान की इकनॉमी में डेफिनेटली एक बूस्टअप आएगा, और दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लोगों को जब ये पता चलेगा कि एक प्रोडक्ट जो उनकी ज़िंदगी बदल रहा है वो एक ऐसे मुल्क से आया है जिसका नाम पाकिस्तान है, तो जाहिर सी बात है हम सबके लिए एक फ़ख्र की बात होगी। आपको ये ख्याल किस तरह आया, इस शोबे में कैसे आए आप? 2016 में मैंने और मेरा को फाउंडर अवेस, हमने जब अपना एक कंपनी स्टार्ट की जिसका मेन पर्पज़ ये था कि पाकिस्तान में लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करना और उन लोगों के प्रोडक्ट्स डिज़ाइन करके देना ताकि लोग पाकिस्तान में कुछ बना सकें। और उसी दौरान हमारे पास एक फैमिली ने हमसे कांटेक्ट किया जिनका एक 5 साला बच्चा था, मीर बयान बलोच। उसका हाथ पैदाइशी नहीं था, तो उन्होंने कहा कि जब आप लोग रोबोटिक्स इंजीनियर्स भी हैं तो क्यों ना आप लोग एक मेरे बेटे के लिए प्रोस्थेटिक्स बनाएं। और जब हमने उसके लिए एक प्रोस्थेटिक बनाया, एक आयरन मैन थीम के ऊपर प्रोस्थेटिक बनाया, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग था। बल्कि जब हमने इसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च की और ये जब फैक्ट्स हमारे सामने आए, तो उसके बाद हमने फैसला किया कि इस चीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में आपको रिस्पांस मिली? हाउ डिड यू रीच आउट टू द पीपल? क्योंकि जैसे आपने कहा कि इस इलाके में बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान में, तो क्यों हैं ये लोग इस तरह के? इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अनफॉर्चुनेटली जो अब तक हमारी स्टडीज़ हैं उसके हिसाब से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नंबर 1 पे जिनकी एम्पुटेशन होती है, वो चारा काटने वाली मशीन जो हमारे गांव देहातों में इस्तेमाल होती है उसकी वजह से एम्पुटेशन हो जाती है। दूसरा जो बड़ी वजह है वो ये है कि जितना भी हमारा इलेक्ट्रिक्यूशन है, इलेक्ट्रिक वायर्स हैं, उसकी वजह से जो है लोगों की एम्पुटेशन हो जाती है। और तीसरी वजह बहुत हैरान कुन है कि क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, पोल्यूशन होने की वजह से हमारे जो बाय बर्थ जो है डिफेक्ट्स हैं उसके अंदर इजाफा हो रहा है। और उसके अंदर पाकिस्तान की अगर आप बात करें तो रोज़ाना 9 से 11 बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिनके हाथ नहीं होते, ये आख़ान की रिपोर्ट के हिसाब से। तो आप सोचें कि अगर आप पूरे साल की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 लोग ऐसे पैदा होते हैं हर साल जिनके हाथ सिर्फ हाथ नहीं होते, तो पाँवों वाले अलग हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है, और हम एक बहुत ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपको इस तरह के लोग बहुत फ्रीक्वेंटली नज़र आ रहे होंगे। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास है, और टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उनको एम्पावर कर सकते हैं और इवॉल्व कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के साथ। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है? यानी जिस शख्स के पैदाइशी हाथ नहीं है, एक हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, तो उसका जो अंदरूनी निज़ाम है क्या वो काम कर रहा होता है, या फिर आप जो मशीन जो बायोनिक्स जो लगाते हैं प्रोसेसेस, उसका वो कैसे फिर फंक्शन कैसे करता है? बायोनिक्स के जो प्रोस्थेटिक हैं वो इस तरह से फंक्शन करते हैं कि जिस तरह से आप अपना हाथ
बंद करने के लिए कोशिश करते हैं तो आपके ब्रेन से एक सिग्नल जाता है नर्व एंडिंग के थ्रू और वो आपके मसल्स से ट्रांसफ़र होता है आपके टेंडन्स में और वो आपकी फिंगर्स को मूव कराता है। ये बहुत क्विक प्रोसेस होता है और आप बचपन से इसके लिए ट्रेन हो जाते हैं। जिन लोगों के हाथ अनफॉर्चुनेटली कट जाते हैं तो उनके साथ क्या होता है कि उनके सिग्नल्स आ रहे होते हैं लेकिन आगे कोई फिंगर्स या हैंड नहीं होता जिसको वो मूव करा सकें। तो हमारा जो प्रोस्थेटिक आर्म है उसके अंदर एम्बेडेड सेंसर्स होते हैं। जब आप अपना हाथ उसके अंदर डालते हैं तो सेंसर्स जो है वो सिग्नल्स को कैच करते हैं और उसको मोशन में ट्रांसलेट करते हैं। और ये सबसे खुशाइन बात ये है कि दुनिया में हम वाहिद ऐसे हैं जो इस आर्म को जो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ सेंसर्स के साथ कर रहे हैं। इसी वजह से हमारे जो प्रोस्थेटिक हैं उसके साथ लोग गाँव देहात के अंदर खेती बाड़ी कर सकते हैं, मोटरसाइकिल चला सकते हैं और हर तरह के क्लाइमेट कंडीशन के अंदर अपना बाजू इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, आप तो बड़ी ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, लेकिन इसको पाकिस्तान से बाहर भी मार्केट आप कर रहे हैं। आपने कहा उसमें पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो ब्रांडिंग, ख़राब ब्रांडिंग इसके साथ एक लगी हुई है, तो उसमें इसको बाहर मार्केट करना, आप कह रहे हैं हम एक्सपोर्ट भी करने जा रहे हैं, कितना मुश्किल था? पाकिस्तान के नाम के साथ जब आप बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो जाता है। जब आप किसी भी कंट्री को बताते हैं उनको बहुत ज़बरदस्त लगता है प्रोडक्ट, कंपटीशन में भी हम बहुत ज़्यादा उनसे बेहतर हैं। उसके अलावा जो हमारे यूनिक चीज़ें हैं उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो भी बहुत ज़्यादा फेवरेबल है। लेकिन जब हम उनको बताते हैं कि जी दिस इज़ मेड इन पाकिस्तान, तो हम तो बहुत प्राउडली बताते हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी एनर्जी डाई डाउन हो जाती है क्योंकि हमने अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ब्रांड इमेज है वो बहुत ख़राब रखा हुआ है। तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है किसी को ये कन्विंस करने के लिए कि ये जेन्युइनली प्रोडक्ट बहुत बेहतर है और काम भी करता है। सो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और हमें तो काफ़ी दफ़ा ऐसा भी कहा जाता है कि आप अगर मेड इन पाकिस्तान के बजाय मेड इन कुछ एक्स लगा दें तो शायद आपके लिए सेल करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट बिकॉज हमारा जो मकसद है वो पाकिस्तान में हम इस टेक्नोलॉजी को बना लिए, लेकिन ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया के लिए और हर किसी के लिए हमने बेहतरी करनी है इस टेक्नोलॉजी के साथ। एंड आई एम श्योर पाकिस्तान इज़ द फर्स्ट वन जिससे हमने स्टार्ट किया। आपकी टेक्नोलॉजी का यूनिक सेलिंग पॉइंट्स क्या है? बायोनिक्स की जो प्रोस्थेटिक आर्म है दुनिया में वाहिद बायोनिक्स ऐसा है जो कि कम उम्र के बच्चे 3.5 साल के बच्चों को बायोनिक आर्म दे सकता है। इससे पहले जो वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो यूके की एक कंपनी है, बहुत हाईली फंडेड कंपनी है जिसको ये एजाज़ हासिल है कि वो 8 साल की उम्र में बच्चों को बायोनिक आर्म दे सकते हैं और हम 3.5 साल की उम्र में दे सकते हैं। अगर आप गूगल करेंगे कि दुनिया में वर्ल्ड्स यंगेस्ट बायोनिक किड इन द वर्ल्ड तो आपको हमारा ही लिंक मिलेगा। दूसरी चीज़, वी आर द ओनली वन इन द वर्ल्ड जो कि स्वेट प्रूफ एंड वाटर प्रूफ सेंसर्स बना रहे हैं जो कि हमारी तरह के क्लाइमेट्स के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। तीसरी चीज़ जो ये है कि हमारे जो प्रोस्थेटिक्स हैं, अगर आप किसी की एम्पुटेशन अबव द शोल्डर है तो उसके लिए इंटरनेशनली एक सर्जरी रिक्वायर्ड होती है जिसको TMR कहते हैं। हमारे लिए वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिकॉज हमारे जो प्रोस्थेटिक हैं वो AI ड्रिवन है और वो अपने एल्गोरिथम के साथ जो है इसको बहुत अच्छे से फंक्शन करा लेते हैं।